Praise to the Lord always. हमेशा हमेशा परमेश्वर की ही सारी महिमा, Always. हमेशा, Yesterday, कल, today, आज tomorrow, और कल, forever. आने वाले कल, हमेशा, Forever. हमेशा। Let us all praise the Lord always. आइए हमेशा हमारे परमेश्वर की महिमा करें, Because that's the work that's assigned to us actually. क्योंकि वही काम है जो हमें दिया गया है। It's not like we are fake praising. ऐसा नहीं है कि हम झूठ झूठ महिमा कर रहे हैं, No. नहीं। He is worthy of all praise. और वो ही आराधना के, सारी महिमा के योग्य है, Because He has made you क्योंकि पर उसने आपको बनाया and है also me. और मुझे भी बनाया है, He is worthy of all praise और वो सारी महिमा की अधिकार है, योग्य है, and He is the giver of all grace. और सारी कृपा के का देने वाला परमेश्वर है। I hope you all believe this. और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इसमें विश्वास करते हैं। He is worthy of all praise और सारी महिमा के योग्य वही है, and giver of all grace. और सारी कृपा को देने वाला भी वही है। So yes, wherever we go, whatever we do, तो जहाँ कहीं पर भी हम जाए, कुछ भी जो कुछ भी हम करें, we should check on, हमें- is it praising God हमें जांचना है कि क्या ये परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं or not? या नहीं। So yes, I'm thanking God for this wonderful opportunity और हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर से अवसर के लिए that He has given me to praise His name. कि उसने मुझे परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये समय दिया है। And I hope today's sermon, today's word और मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन है will be understood by all. वो सभी को समझ आए। So, I hope you all know that we are continuing the series of the fruit of Spirit. और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हम आत्मा का फल की ये जो सीरीज है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। We have completed with love, हमने प्रेम को पूरा कर दिया है, joy, आनंद को पूरा किया है peace. और शांति को कर दिया है। Now we are on the long suffering. और अब हम हैं धीरज पर। Long suffering. In my English Bible it's written long suffering. और इंग्लिश बाइबल में लॉन्ग सफरिंग यानी कि धीरज के बारे में लिखा गया है। So, today we are going to meditate upon this word. तो आज हम इस शब्द के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। Long suffering. In my English Bible, it's not written suffering. और मेरे इंग्लिश बाइबल में कष्ट नहीं लिखा गया है, It's written long suffering. लंबी पीड़ा का अनुभव करना। Suffering for a long time. लंबी पीड़ा को, लंबे समय तक पीड़ा को अनुभव करना। In my English Bible, it's written long suffering. और मेरे इंग्लिश बाइबल में लॉन्ग सफरिंग लिखा गया है, इसका अर्थ है लंबे समय तक की पीड़ा। In Hindi Bible, it's written dheeraj. हिंदी बाइबल में धीरज लिखा गया है। Yes, it's written dheeraj. और हिंदी बाइबल में धीरज लिखा गया है। So, the fruit which the Holy Spirit produces, तो जो फल पवित्र आत्मा जो उत्पन्न करता है, one part of it is और long suffering. और उसका एक भाग है धीरज, Means suffering for a long time. जिसका अर्थ है लंबे समय तक कष्ट या फिर दुख उठाना। To suffer for a long time और कई समय तक उसका कष्ट का अनुभव करना, to suffer for a long time, कई लंबे समय तक कष्ट उठाना, we need dheeraj, तो हमें धीरज की आवश्यकता है। patience. उसे कहते हैं Am I right? धीरज। Patience is dheeraj. So, to suffer long, तो अधिक समय तक, लंबे समय तक दुख को या कष्ट को अनुभव करना, we need patience. उसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता है। That's what Holy Spirit grants us. और वही पवित्र आत्मा जो है
हमें देता है। So as my English Bible says, long suffering, और जिस रीति से मेरा इंग्लिश बाइबल जो है वो कहता है लंबी पीड़ा, there is an opposite word for it. उसका विरोधी शब्द भी है, Short suffering. वो है थोड़े समय का कष्ट। Long suffering is the suffering for a long period of time. और लंबा यानी कि लंबा कष्ट या पीड़ा यानी कि बहुत ज्यादा समय तक उस कष्ट को अनुभव करना। So, Holy Spirit doesn't give you the power to short suffer. और ये जो पवित्र आत्मा है वो आपको कम समय के लिए पीड़ा। कम समय के लिए आपको पीड़ा उठाने के लिए सहायता नहीं करता। The patience is not meant, the patience that Holy Spirit grants us is not meant for short suffering. तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें जो धीरज देता है वो धीरज हमें छोटे यानी थोड़े कष्ट को उठाने के लिए नहीं देता। It is meant for long suffering. और वो हमें लंबी पीड़ा लंबे समय तक का कष्ट को उठाने के लिए वो धीरज को देता है। So, long suffering means being with someone or doing something that gives you suffering and continuing doing it till the end. Sure. Long suffering means लंबे समय तक की पीड़ा, इसका अर्थ है walking with someone किसी के साथ चलते रहना or doing something या फिर कुछ ऐसा करते रहना that gives you suffering और जो आपको पीड़ा देता है and continuously doing it और निरंतर उसे करते रहना till the end. अंत समय तक, Till it ends, till the thing ends, till the journey ends, you walk and walk. और जब तक वो यात्रा खत्म नहीं होती आप चलते ही रहते हो, चलते ही रहते हो Till the journey ends, जब तक आपकी यात्रा खत्म हो। you're suffering and suffering. आप पीड़ा उठाते ही रहते हो। So long suffering means you have to walk till the end. लंबे समय तक के कष्ट को अनुभव करना, इसका अर्थ है आप अंत तक चलते ही रहते हो। Walking, suffering, being there till the end. और उस पीड़ा को कष्ट को उठाते हुए अंत तक आप धीरज धरे हुए रहते हो। So short suffering, और वो जो छोटा कष्ट, थोड़े समय का जो कष्ट है, that means just leaving it in between. इसका अर्थ है बीच में ही उसे छोड़ देना। You are walking with someone, आप किसी के साथ चल रहे हैं suffering comes, और पीड़ा आएगी, you suffer for short time, थोड़े समय के लिए आप कष्ट उठाते हो boom, then you're gone. और फिर खत्म हो गया। That's short suffering. और उसे ही कहते हैं कुछ समय की पीड़ा। Let me give you an example. तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। So this is a youth meeting. और ये एक यूथ मीटिंग है। So I hope this is the best example that I can give. और ये एक अच्छा बेस्ट उदाहरण है जो मैं आपको दे सकता हूँ। In the beginning of the year, और साल के शुरुआत in the में beginning of the academic year, और जो वार्षिक साल है उसकी शुरुआत में, when you start your new year in school, जैसे आप स्कूल में अपना नया साल शुरू करते हो, especially the 10th, खास करके जो 10वीं है, you are very excited. आप बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो। I will get the rank 1. मुझे पहला नंबर मिलेगा, I will get the top 10 rank. मुझे पहले 10 वाला रैंक मिलेगा, I will get 95 plus. मुझे 95 प्लस मिलेगा। I will study hard every day. मैं हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ूंगा। So you are getting into a journey तो आप एक यात्रा के अंदर प्रवेश करते हो with which you should keep on going without a break. जिसमें बिना कोई रुकावट के आपको चलते ही जाना चाहिए। But when the books are new, लेकिन जब वो किताबें नहीं होती है, you like to study. आपको उसे पढ़ना अच्छा लगता है। 1 week passed,
एक हफ्ता हो गया the books are torn, और वो किताबें फट गई books are little bit messed up. और थोड़ी बहुत बिगड़ गई है किताबें, Oh, I guess I should stop studying. तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब मुझे पढ़ना बंद करना चाहिए। Oh, my teacher scolded me now. She started scolding me. She started scolding me. अरे मेरी टीचर तो मुझे डांटना शुरू कर दी है। Oh, why? Now I should not study. अरे नहीं, अभी मुझे नहीं पढ़ना In the चाहिए। beginning of the year, she was good with me. और साल के शुरुआत में तो वो मेरे साथ अच्छी ही थी। But now the chapters are increasing. अब ये जो पाठ है ये बढ़ते जा रहे हैं। Teacher started being rude with me. और She is correcting me. और टीचर्स मुझे मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और मुझे सुधारने के लिए वो सुधार रहे हैं। My books are getting old. और मेरे किताबें पुराने हो रहे हैं। Means sufferings are coming. इसका अर्थ है पीड़ाएं आ रही है। But लेकिन your destiny didn't arrive. आपका जो अंत है, आपका जो पहुंचने का स्थान है वो नहीं आया है। It didn't come. वो नहीं आया अभी तक। You didn't get the result yet. आपको अभी तक परिणाम नहीं मिला। If you stop your journey there, अगर आप वहीं पर आपकी यात्रा को रोक देते हो, if you give up there, आप वहीं पर आप हार मान जाते हो, means you suffered short. इसका अर्थ है आपने थोड़े समय का कष्ट उठाया है। But लेकिन going through all the suffering, सारे कष्टों से आप होकर जब गुजरते हो, not going to birthday parties, कोई बर्थडे पार्टीज को नहीं जाना, not attending marriages, और शादियों पे नहीं जाना, not celebrating festivals, और त्योहारों को नहीं मनाना, not not getting slave to your emotions, और आपकी जो भावनाएं हैं उसका गुलाम नहीं बनना, but continuously suffering लेकिन निरंतर आप कष्ट उठाते जा रहे हो till the end. अंतिम समय तक। That's long suffering. उसे ही कहते हैं लंबे समय की कष्ट को अनुभव करना। Even if you leave the journey right a day before the exam, और अगर चाहे आप परीक्षा के एक दिन पहले भी आपकी यात्रा को आप रोक देते हो, you didn't suffer long. तो आपने अभी भी लंबे समय का कष्ट नहीं अनुभव किया। You cannot say that you suffered long until you complete the journey. आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने लंबे समय की पीड़ा को या कष्ट को अनुभव किया है जब तक आप वो पूरी यात्रा, वो पूरा सर्कल जो है वो पूरा नहीं कर लेते। That's what long suffering is. उसे ही कहते हैं लंबे समय का कष्ट From उठाना। A to Z, ए से लेकर जेड तक, from starting till ending, शुरुआत से लेकर अंत तक, from beginning to the last, शुरुआत से लेकर अंत तक you continue no matter what happens. आप निरंतर उसमें ही बने रहते हो, चाहे कुछ भी होने दो। That's what long suffering is. और उसे ही कहते हैं लंबे समय तक का कष्ट को अनुभव करना। In Hindi, धीरज. और हिंदी में लिखा गया है धीरज, That's what patience is. और उसे ही कहा जाता है धीरज। So that's the same with the journey of us with Christ. और उसी प्रकार से हमारा जो यात्रा है मसीह के साथ, See, every journey, हर एक यात्रा, every single journey हर एक यात्रा will rub the sole of your shoe. वो आपकी जूते की जो जूते को घिसता है। Every single journey. हर एक यात्रा, Wherever you go, जहाँ कहीं पर भी आप जाते whomever हो, you're walking with, आप किसी के साथ भी चाहे चल रहे हो, your legs are gonna hurt. आपकी पैरों में चोट लगने वाली है There shall be some suffering. और कई कष्ट आपको उठाने होंगे। Every journey has suffering. हर एक यात्रा में कष्ट आते हैं There is a greater journey. और बड़ी बड़ी यात्राएं भी होती है Greater journeys have greater sufferings. और बड़ी यात्रा के लिए बड़े कष्ट भी होते हैं। You know, this topic, suffering, it's very rarely talked.
और ये जो कष्ट, जो ये विषय है, बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते People हैं। don't want to hear this topic. लोगों को ये विषय के बारे में सुनना पसंद नहीं है, But that's the point. और यही एक मुद्दा है। Life with Jesus is a journey. यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी जो होती है वही है यात्रा। You have to walk with Jesus. हमें यीशु के साथ चलना होगा You have to walk with Jesus till the end. और अंतिम समय तक, अंत तक मसीह के साथ हमें चलना होगा, Till the destination comes. जब तक आप आपकी यात्रा वो स्थान पर ना पहुंच जाओ, Till you have your breath. जब तक आपके अंदर वो श्वास है, You keep walking despite all the suffering. आप निरंतर कष्ट होते हुए भी चलते ही जाते हो। That's what long suffering is. उसे ही कहा जाता है धीरज, यानी कि लंबे समय तक का कष्ट उठाना। Why do we need this long suffering? तो हमें इस धीरज की क्यों आवश्यकता है? Why do we need patience? हमें क्यों धीरज की आवश्यकता है? The answer is, और उसका जवाब ये है, you cannot get the fruit without long suffering. कि बिना लंबे समय की पीड़ा के आपको फल नहीं मिलेगा, You will not get it. आपको नहीं मिलेगा। You cannot bear fruits without long suffering. और लंबे समय तक अगर आप पीड़ा नहीं उठाते हो, अगर आपको लंबे समय का कष्ट का अनुभव नहीं है, तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। What does John write? और यूहन्ना क्या लिखता है? What does Jesus spoke? यीशु मसीह ने क्या कहा? John chapter 15 verse 4. हम देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 4था वचन। It reads, abide in me means remain in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine, neither can you unless you abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। What does it say? वो क्या कह रहा है बच्चे? In the starting, in my English Bible, in the starting itself, it says, abide in me. और इंग्लिश बाइबल में इस रीति से लिखा है और हिंदी में भी इस प्रकार से है कि तुम मुझ में बने रहो, Remain in me. मुझ में बने रहो। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Remain means stay there. बने रहो, बने रहो, इसका अर्थ है वहीं पर रहो। Stay with Jesus. यीशु मसीह के साथ बने रहो, Abide in Jesus. Abide with Jesus. यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह में बने रहो। Then what will happen? उसके बाद क्या होगा? You will bear fruit. तब आप फल लाओगे। Here, it's written, you cannot bear fruit इस प्र... apart from the vine. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अगर तुम दाखलता से जुड़े नहीं हो, डाली से जुड़े नहीं हो, तो आप फल नहीं The लाओगे। point is you have to remain. यहाँ पर एक बात यह है कि आपको बने रहना You have होगा, to stay connected. आपको जुड़े रहना होगा, You have to walk along with Him. आपको उसके साथ चलते रहना You होगा, have to remain in Him. आपको उनके साथ बने रहना होगा, Remain. उसमें बने रहना। Means stay there. इसका अर्थ है वहीं पर रहना, Forever. हमेशा के लिए, Till the end. अंत तक, Long suffering. और लंबे समय तक की पीड़ा। Abide in Him. Remain in Him. Stay with Him. उसमें बने रहना, उसमें जुड़े रहना और उसमें ही बने रहना, And only then और तब ही you will bear fruit. आप फल लाओगे। So it's a very important thing to note down. तो ये बहुत ज्यादा खास बात है जिसे हमें
ध्यान रखना The होगा। Holy Spirit bears a fruit. पवित्र आत्मा जो है वो फल लाता है One part of it is long और suffering, उसका एक भाग ये है, वो है धीरज। and without it, you cannot get the other part of the fruit. Means you cannot get the whole fruit. उसका अर्थ है कि इसके बिना आप पूरे फल को यानी पूरा फल नहीं पा सकते हो। If you don't have long suffering, अगर आपके पास लंबे समय की पीड़ा सहन करने के लिए धीरज नहीं है तो no fruit. कोई फल नहीं मिलेगा, No fruit. कोई फल नहीं होगा। Because you are with Christ, in Christ, when you are feeling happy, क्योंकि आप मसीह में रहते हो, मसीह के साथ रहते हो, तब जब आप आनंदित होते हो, or when you are feeling sorry, या तो फिर जब आप किसी बात के लिए पश्चाताप करते हो, or when you are sad. या फिर जब आप दुखी होते हो। There are many types of people. Some stay with God in troubles. और कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग तकलीफों में मसीह के साथ रहते हैं, Some when they are happy. कुछ जब बहुत आनंदित होते हैं तब मसीह के साथ रहते But हैं। remain does not mean that. लेकिन बने रहने का अर्थ ये नहीं है। Remain means good or bad. रिमेन यानी कि बने रहने का अर्थ है अच्छा हो या बुरा, You stay. आप वहीं पर बने रहो You walk along with Jesus और यीशु मसीह के साथ चलते रहो for a long period of time. कई समय, लंबे समय के लिए। What does long suffering mean? Till the end. लंबे समय तक का अर्थ क्या है? लंबे समय तक की पीड़ा का अर्थ क्या है? अंतिम तक You stay in Him. मसीह में बने रहो, You remain in Him. मसीह में बने रहो Only then you will bear fruit. और तब आप फल लाओगे। So how can I have this long suffering? तो फिर किस रीति से मुझ में ये लंबे समय की पीड़ा को अनुभव करने के लिए धीरज How will रहेगा? I have that patience? मेरे अंदर वो धीरज किस रीति से होगा? The answer is in the Bible itself. और बाइबल में ही उसका जवाब है। You know, Paul himself writes this. और पौलुस स्वयं इस बात को लिखता है, Build love for Christ. मसीह के लिए प्रेम को बनाओ। 1 Corinthians chapter 13, हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय verse 4. और उसका 4वां वचन। The starting part itself says, love suffers long. Yeah, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. प्रेम धीरजवंत है। What does it say? वचन क्या कहता है? Love suffers long. प्रेम धीरजवंत है। In my English Bible, और इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार से लिखा it's not है, written patience, और इस प्रकार से धीरज नहीं लिखा गया है, but it says suffers long. परंतु वो लिखा गया है कि लंबे समय तक को पीड़ा उठाना, Love. उसे प्रेम कहते हैं। Love suffers long. और प्रेम जो है वो लंबे समय तक कष्ट को उठाता है। Means if the love is only for 5 months, क्योंकि अगर प्यार जो है सिर्फ 5 महीने तक का है, that was not love. उसे प्यार नहीं कहते। Means suffering came, इसका अर्थ है कि तकलीफ आई you get separated. और आप अलग हो गए, That's not love. उसे प्यार नहीं कहते। If love is that, it was Agar- never love. अगर प्यार उसे ही कहते हैं तो ये प्यार नहीं होता। You stay with someone for a year, किसी के साथ 1 साल तक रहना but then because of suffering you just get separated. और फिर कुछ कष्ट आ गया, फिर अब आप अलग अलग हो जाते हो। It was never love. उसका अर्थ है कि ये कभी भी प्यार नहीं था। In the starting it was never love. शुरुआत से ही वो प्यार ही नहीं था। The scripture says love suffers long. वचन कहता है कि प्रेम जो है वो लंबे समय तक कष्ट को उठाता है, Till the end. अंतिम समय It तक suffers. वो कष्ट उठाता है Suffers more. और बहुत ज्यादा कष्ट उठाता है। Even if more suffering comes, चाहे ज्यादा भी कष्ट आए, it suffers. वो फिर भी कष्ट उठाता है। That's what love is. उसे ही कहा जाता है प्रेम। But if the love does not suffer long, लेकिन अगर प्रेम
लंबे समय तक कष्ट नहीं उठाता, it was not love. तो वो प्यार नहीं था, It was not love. वो प्यार नहीं था। Because this scripture cannot be wrong. क्योंकि ये वचन झूठ नहीं हो सकता, Scripture says love suffers. क्योंकि वचन ये कहता है कि प्रेम ने कष्ट उठाया, Suffers long. और कष्ट जो है वो लंबे समय तक रहा, Christ did it. और मसीह ने ये किया Till the end of his life on this earth. और पृथ्वी पर उसकी अंतिम समय तक, उसकी जिंदगी के अंतिम समय तक He suffered. यीशु मसीह ने कष्ट को अनुभव करते रहे। He didn't come sitting on a horse. और वो घोड़े पर सवार होकर नहीं आए, He didn't sit on a sofa. और वो सोफा पर नहीं बैठे थे, He didn't live in a palace. और एक महल में वो नहीं जी रहे थे, He didn't even have a place to lay his head down. और यीशु मसीह के पास तो अपने सर रखने की भी जगह नहीं थी। He gave up his life for you. और उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए दी। Why? क्यों? Just because he loved us all. और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे प्यार किया। Christ loved us मसीह ने हमसे प्रेम किया and he suffered till the end. और अंतिम तक उन्होंने कष्ट उठाया। Now, अब if you want long suffering, अगर आपको भी लंबे समय तक का कष्ट उठाना है तो build true love. आप एक सच्चे प्रेम में बने रहो। True love with Christ. सच्चा प्रेम, मसीह के साथ सच्चा प्रेम। The Bible doesn't lie. बाइबल जो है वो झूठ नहीं बोलती। When Bible says love suffers long, और जब बाइबल कहती है कि प्रेम जो है वो लंबे समय तक कष्ट उठाता है, यानी कि वो धीरजवंत है, it means it. इसका अर्थ कुछ है। So, if you build love for Christ, तो जब आप मसीह के लिए आप प्रेम उत्पन्न करते हो, you love Christ, जब आप मसीह से प्रेम करते हो, the long suffering itself comes. तो धीरजवंत अपने आप आ जाएगी। How does it come? वो कैसे आएगी? When you love Christ, जब आप मसीह से प्रेम करोगे, you make a commitment. तब आप एक निर्णय लेते हो। You make a commitment that yes, I will live my whole life with Jesus. तब आप ये निर्णय लेते हो कि हाँ, ये निश्चय करते हो कि हाँ, मेरा पूरी जिंदगी मैं मसीह के साथ रहूंगा। When you take baptism, तब आप बपतिस्मा लेते हो। then what happens? और फिर क्या होता है? Acts chapter 2, हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, Peter says, Acts chapter 2 verse 38, और 2 अध्याय प्रेरितों के काम और उसका 38 वचन। Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Taking baptism और बपतिस्मा लेना is a commitment, एक निर्णय लेना a है, covenant एक वाचा है between you and God. आपके और परमेश्वर के बीच It is में। a rebirth, ये एक पुनर्जन्म की प्रतिक्रिया है। burying our old self in. हमारे पुराने जीवन को, पुराने जिंदगी को दफनाना, And- गाड़ना and raising up again, और फिर से उठ जाना a new creation. एक नई सृष्टि में। And you will have the gift of Holy और Spirit. फिर आपको वो पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा। Then that Holy Spirit is not going to stay quiet. और फिर वो जो पवित्र आत्मा है वो चुप नहीं रहेगा। That Holy Spirit will bear fruit. वही पवित्र आत्मा फल लाएगा। And what is one of the parts? और उसमें से एक भाग क्या है? Long suffering. वो है धीरज। That's how you get long suffering. और उसी प्रकार से आपको धीरज प्राप्त होगा। Love Christ. मसीह से प्रेम करो, Love God. परमेश्वर से प्रेम करो, Make a commitment. एक वादा करो,
then you will get Holy Spirit. और फिर आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा That Holy Spirit will bear a fruit. और वही पवित्र आत्मा फल लाएगा One part of that fruit is long suffering. और उसी का एक भाग है धीरज। Then you will suffer for a long period of time for Christ. तब आप मसीह के लिए लंबे समय तक का कष्ट उठा पाओगे Because you loved Him. क्योंकि आपने उससे प्यार किया है, Because He loved us first. क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्यार किया है। Long suffering. धीरजवंत यानी लंबे समय तक की पीड़ा Always हमेशा brings success. आपको सफलता लाएगी। What? Not a Ferrari car. एक फरारी कार नहीं, Maybe it can. हो सकता है If you suffer in this world for someone being of this world. आप अगर इस दुनिया में कष्ट उठाते हो, इस दुनिया में रहकर, इस दुनिया के बनकर, You'll get things of this world. तो आपको इस दुनिया की चीजें प्राप्त होगी। But if you work for someone लेकिन अगर आप किसी के लिए कार्य करते who हो made this whole world, जिसने ये पूरी सृष्टि को बनाया, but if you love someone लेकिन आप किसी से प्रेम रखते हो who created this whole world, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, but if you are committed to someone आप किसी के साथ निर्णय लेते हो that yes, I'm gonna walk with him कि हाँ मैं उसके साथ चलने वाला till हूँ the end, अंतिम समय no तक, matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, with long suffering, और लंबे समय तक की पीड़ा को उठाते हुए, means patience. उसका अर्थ है धीरज के साथ, Then the gift which you get, तब वो आपको जो तोहफा मिलता है oh, that's amazing. वो बहुत अद्भुत होगा। That's really amazing. वो सच में बहुत अद्भुत होगा। Walk with Jesus till the end. मसीह के साथ अंतिम समय तक बने रहो, चलते रहो, You will get the gift. तब आपको वो तोहफा मिलेगा। Jesus himself says, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। the Beatitudes, blessed are those who are persecuted. धन्य है Chapter वे 5. जो सताए गए हैं For righteousness' sake. Verse 10. Blessed are those who are persecuted, means suffered, for righteousness' sake. For theirs is the kingdom of heaven. हम देख सकते हैं मत्ती 5:10 में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Persecution, सताया जाना, suffering. और तकलीफें, Sufferings come. कष्ट आएंगे, You suffer आप कष्ट उठाते रहिए till the end. अंतिम समय तक। Then what do you get? तब आपको क्या प्राप्त होगा? Words of Jesus. यीशु मसीह के शब्द, For theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। So love God, तो आप परमेश्वर से प्रेम करिए, make a commitment, आप एक निर्णय लीजिए, take baptism, बपतिस्मा लीजिए, you get the gift of Holy और Spirit. आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त That होगा, Holy Spirit will bear a fruit. और वही पवित्र आत्मा फल लाएगा, One part of that is long suffering, और उसका एक भाग है धीरज, and that long suffering, और वही लंबे समय तक का कष्ट उठाना, patience, उसका अर्थ है धीरज, will help you to go through all the persecutions, all the sufferings, all the trials. और वही आपको हर एक तकलीफ को सहने का और हर एक सताव को सहने का सहायता करेगा। And then और फिर the gift from Christ, और फिर मसीह की ओर से वो जो तोहफा है, for theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। Means the next time when you suffer, तो फिर अगली बार जब आप कष्ट उठाते हो, keep this in mind. आप आपके ध्यान में ये रखना, You are doing booking for your seat in heaven. तो फिर आप बुकिंग कर रहे हो आपकी सीट को जो स्वर्ग राज्य में है। To suffer long for Christ तो मसीह के लिए लंबे समय तक कष्ट उठाना, means इसका अर्थ है till the end.
अंतिम समय तक। Who will give you that power? और वो ताकत आपको, वो सामर्थ आपको कौन देगा? When you take the baptism, जब आप बपतिस्मा लोगे, get the gift of Holy Spirit, तब आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होगा, and then the Holy Spirit will bear fruit. और फिर वो जो पवित्र आत्मा है वो फल लाएगा। It will help you to suffer long. और फिर वो आपकी सहायता करेगा कि आप धीरजवंत रहे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our gracious, wonderful, eternal Heavenly Father, हमारे कृपालु, अद्भुत और अनंत काल के स्वर्गीय पिता, thank you so much. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you so much, God. धन्यवाद प्रभु। Oh Lord, you have given us the gift of Holy Spirit. आपने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। Thank you so much, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh God, by that Holy Spirit, oh God, we have got the fruit in us. और वही पवित्र आत्मा के द्वारा हमने वो फल को पाया है। And that fruit helps us to suffer long for your righteousness. और वही फल आपकी धार्मिकता के लिए हमें सहायता करता है। Oh God, help us, oh God, to suffer long for you. प्रभु हमें सहायता कीजिए कि हम आपके लिए धीरजवंत रहे। Bless those who suffer long for your name's sake. और जो आपके नाम के लिए लंबे समय तक कष्ट उठाते हुए धीरजवंत रहते हैं, उन्हें आप आशीष कीजिए। Bless them in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें आशीष कीजिए। Thank you so much for today's word, oh God. प्रभु आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Let this be a blessing for many. और प्रभु होने दीजिए कि ये हर एक के लिए, अनेकों के लिए आशीष का कारण हो। We commit our lives into your hands. हमारे जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Lead and guide. आप ही हमारी अगुवाई कीजिए, हमें चलाइए। These mercies, this prayer we ask in the name of ये Jesus. दया की प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Praise God. आमेन। प्रेज द लॉर्ड।